हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो बच्चों स्वागत करते हैं आपका अपना ही प्यारे से चैनल हेडमास्टर। बच्चों आज से हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया सब्जेक्ट दैट इज क्लास 12 का एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि सर क्लास 12 का एंटरप्रेन्योरशिप आप स्टार्ट कर दीजिए, हमको बहुत जरूरत है। तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे सराखों पर और आपके लिए सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। आई नो थोड़ा सा लेट है बट कोई बात नहीं, इसको और भी इन डेप्थ तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों बुक कौन सी फॉलो करने वाले। तो बच्चों मैं बुक फॉलो करने वाला हूं ये वाली। ये ध्यान रखना है, बुक कौन पब्लिश करता है, बुक सीबीएसई पब्लिश करता है, तो यही वाली बुक मैं फॉलो करूंगा। अब एक सवाल आता है कि सर क्या आप कोई नोट्स नहीं दोगे। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ी जाती हैं, वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपके लिए ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से आपसे पूछा जाएगा, इसी की लाइंस के ही कीवर्ड्स आपके चेक किए जाएंगे। तो मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि मैं भी इसी बुक से पढ़ा रहा हूं, तो आप भी इसी बुक से पढ़ो। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप इसको मार्केट से खरीद के लेकर आ सकते हैं। और अगर बाय चांस मार्केट में ना मिले तो एक छोटा सा काम करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देने वाला हूं, उसको क्लिक कीजिएगा, आपकी ये बुक डाउनलोड हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सब्जेक्ट के साथ दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में जैसा कि आपको बच्चों पता है, हमारे पास कितने चैप्टर है, हमारे पास 6 चैप्टर्स है। ये बोर्ड में आपके 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा, है ना। मैक्सिमम मार्क्स कितने 70। ये किस चीज के हैं, आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर होगा थ्योरी पेपर। 30 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, और 100 मार्क्स का इन टोटल सब्जेक्ट। अब इन 6 चैप्टर्स का बाइफरकेशन एक बार देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, चैप्टर नंबर 2 एंटरप्रेन्योरल प्लानिंग। ये दो चैप्टर मिलके आपके कितने मार्क्स के आने वाले, 30। तीसरा और चौथा मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, क्या आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। और अर्थमेटिक और मोबिलाइजेशन, ये आपका 20 मार्क्स का। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हर चैप्टर आपका 10 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स इट विल बी आस्क्ड। अच्छा एक चीज, इस पूरे कोर्स के अंदर आपके लिए एक चैप्टर है जो आपको अच्छे से करना है, वो है चैप्टर नंबर 2। क्योंकि वो चैप्टर आपका 15 से 20 नंबर का पूछा जाता है हर एक साल। तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इसकी लाइन और लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, तो लेकिन बहुत अच्छे से इसको कर। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये वाली बुक है, इसी से हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पेज नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर। तो मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूं आपके लिए। देखो एक एक चीज कराऊंगा। देखो सबसे पहले ये केस स्टडी दे रखी, केस स्टडी नंबर 1 बुल इन अ चाइना शॉप। इसको रीड करने के लिए चाहना था तो रीड कर सकते हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इररिलेवेंट। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पर आ चुका है हमारा पहला पेज, जो हमको डिटेल में पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर आपको एक एंटरप्रेन्योर दिखाई दे रहा है, एक एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई दे रही है, और एक एंटरप्राइज दिखाई दे रही है। ये क्लास 11 में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। क्या पढ़ा था जरा बता। एक पर्सन है जो बिजनेस करना चाहता है और जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं। क्या बोला मैंने, वो व्यक्ति जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई बिजनेस ओपन करना चाहता है, उसे हम क्या बुलाते हैं, एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं। जो वो मेहनत करता है उसको हम क्या बुलाते हैं, एंटरप्रेन्योर। मेहनत में क्या आता है, मेहनत में आता है रिस्क लेना, मेहनत में आता है पैसा लगाना, मेहनत में क्या आता है कि आपने लोगों को जोड़ के रखा, आपने कोई गुड्स बनाए, कोई सर्विस बनाए, उसको बेच रहे हो, उसको बाजार में जाके आप कस्टमर को कन्विंस कर रहे हो, बिजनेस बड़ा बढ़ रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, मेहनत। मेहनत को ही इन्होंने क्या वर्ड दे दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। और इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है, जो आउटपुट निकल कर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटकम, मतलब एंटरप्राइज। मतलब ये एक एंटरप्रेन्योर मेहनत करता है, क्या बनाता है, आउटकम लेकर आता है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है और क्या बना देता है, एंटरप्राइज बना। यहाँ तक चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। तो डायग्राम में तो हमको समझ में आ गया। अब पीटर एफ ड्रकर की हम बात कर लेते हैं। सर ये पीटर एफ ड्रकर कौन है बच्चों, ये एक है ऐसे व्यक्ति जो मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं। इन्होंने एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन दे रखी है। तो बच्चों एक मार्क में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर, तो आपको क्या बोलना है, एंटरप्रेन्योर ऐसा है जिसमें चुल मची रहती है। ये नहीं लिखना है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, कि ऐसा पर्सन जो हमेशा मौके की तलाश में रहता है। एंटरप्रेन्योर इज अ वन पर्सन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर एन अपॉर्चुनिटी, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, उससे हम क्या बुलाते हैं, एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं।
या और कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपके मन में आए, लेकिन अगर कुछ याद ना हो तो ये जरूर याद कर। अच्छा, इनके बाद उन्होंने एक बात और बोल दी, देखो एंटरप्रेन्योर तो वो होता है जो मौके की तलाश में रहता है, लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन होता है उसके बारे में भी बता दिया। तो इन्होंने क्या बोला, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर ले। क्या बोला मैंने, जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्या कर ले, आइडेंटिफाई कर ले और कदम उठा ले। किस चीज के लिए कदम उठा ले, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के और बेचने के, जिससे वो उस अपॉर्चुनिटी का मैक्स फायदा उठा पाए। तो एक सक्सेसफुल टेस्ट क्या है किसी भी एंटरप्रेन्योर का, कि सबसे पहले वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर ले और फिर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए और उसको बेचना भी स्टार्ट कर दे। उसको हम क्या बोलते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यहां तक चीज क्लियर हो गया, ओके। ध्यान रखना बच्चों, इन 3 लाइनों में से क्वेश्चंस बन जाते हैं, डिफाइन एंटरप्रेन्योर या फिर व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या व्हाट इज द बेसिक टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जैसे पढ़ना है हमको, ओके। देखो बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड पढ़ा है, देखो यहाँ पे एक वर्ड देखा, देखो हमने ये जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का तो मतलब पता है मौका, कुछ करने का मौका। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या। तो देखो बच्चों, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब इन्होंने नीचे दे रखा है, व्हाट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन देखो क्या दे रखा है, business opportunity can be described as economic idea which can be implemented to create a business enterprise and earn profit। सर क्या मतलब है इस चीज, तो सबसे पहले ये इकोनॉमिक आइडिया होता है, आपको आता है ना, एक आइडिया है, हम ये चीज करके देखते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, उससे पैसे बनते हैं तभी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर उससे पैसे नहीं बनते हैं ना, तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं। क्यों, बिजनेस के अंदर हमको पैसा कमाना है, गुड्स एंड सर्विसेज बेचिए, क्या करना, पैसा कमाना है। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर आइडिया इकोनॉमिक हो तभी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और उससे पैसा नहीं बन सकता तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं कहलाता। पहली बात क्या बोली उन्होंने, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, एक इकोनॉमिक आइडिया जिसको आप इंप्लीमेंट करके एक बिजनेस बना सके और प्रॉफिट कमा सके। क्या बोला मैंने, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा इकोनॉमिक आइडिया है जिसको इंप्लीमेंट करा जाए, जिस आइडिया को अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाए और प्रॉफिट कमा पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, वेरी वेरी गुड। अब देखो उन्होंने एक बात बोली है, क्या बोली है, कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना। मैं तो बोलूंगा 5 बातों को ध्यान रखना, लेकिन इन्होंने क्या बोला, कम से कम 2 बातों को तो ध्यान में रखना ही रखना है। पहला क्या रखना है ध्यान में, उसका एक अच्छा मार्केट होना चाहिए जो आप बनाना चाहिए, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, जो आप सर्विस बनाना चाह रहे हो, उसका मार्केट होना चाहिए। मार्केट से मतलब है लोग होने चाहिए जो खरीदने वाले हों। मुझे एक बात बताओ, मैं एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जिसको सिर्फ 4 बच्चे पढ़ने वाले हों, तो क्या मैं वो यूट्यूब पे लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, मेहनत करूंगा? नहीं करूंगा। मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ जरा मेरे को बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो देयर इज अ गुड मार्केट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। लोग अकाउंट्स क्यों पढ़ाते हैं, लोग डॉक्टर की पढ़ाई क्यों कराते हैं, लोग जेई या नीट या डॉक्टर की इंजीनियरिंग क्यों करवाते हैं, कि अच्छा खासा मार्केट है। तो मार्केट नहीं होगा तब तक काम करने में मजा भी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसका एक अच्छा मार्केट होना चाहिए। दूसरा, उस पे जो आप पैसे कमाने वाले हो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो उसमें आप पैसा लगाओगे, और रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कितना परसेंट पैसा कमाओगे। तो वो अच्छा होना चाहिए और वो आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या बोला मैंने, जो आप पैसा कमाने वाला होना चाहिए वो आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कि हाँ जो मैं पैसे कमाऊंगा इससे अच्छा पैसा आएगा, प्लस एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए जो आप पैसा कमाने वाले हो, मतलब प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स। ये बात क्लियर हो गई। तो ध्यान रखना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, इकोनॉमिक आइडिया जिसको अगर हमने इम्प्लीमेंट किया तो बिजनेस एंटरप्राइज बनना चाहिए और प्रॉफिट कमाना चाहिए। और कोई भी अगर बाय चांस कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करनी है तो 2 बातों का तो मिनिमम ध्यान रखना है। पहला, अच्छा मार्केट होना चाहिए, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न अट्रैक्टिव होना है। ये बात क्लियर हो गया, ओके। सर अभी आपने बोला कि आप 5 बातें बताओगे, आपने तो सिर्फ 2 बातें बताई, 5 बातें नहीं बता। देखो यहाँ तक चीज क्लियर हो गया ना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इन्होंने क्या बोला, ध्यान रखना बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ध्यान रखना एक बात इन्होंने यहाँ पे बड़ी प्यारी बोली है, कि यहाँ पर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, ठीक है ना, कोई आपके दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बातें जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान में रखना है।
अगर उन दोनों में से एक भी बात अगर नहीं है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसको आपको अपनी ईगो पे नहीं लेके जाना कि मैं को मना कैसे किया, मैं तो ये करके दिखाऊंगा। ध्यान रखना कभी-कभी है ना दिमाग यूज करना चाहिए, ईगो नहीं। ठीक है ना? तो ईगो में कभी-कभार क्या हम अपना नुकसान कर जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई बिज़नेस करो या कभी भी कोई पैसा इन्वेस्ट करो तो दिमाग को यूज़ करो, ईगो को नहीं, फीलिंग्स को नहीं, प्रैक्टिकल आइडिया को फॉलो। ठीक है? चलो। तो देखो इन्होंने क्या बोला है एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। तो इन्होंने क्या बोला कोई भी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब 5 मेन पॉइंट्स होने चाहिए। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। क्या? मार्केट अच्छा होना चाहिए और दूसरा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा इन्होंने 3 बातें और बोली है। क्या बोली है? आइडिया प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा आइडिया ना हो कि आपको लगे कि हाँ भाई ये आपको लगता है कि हो जाए लेकिन प्रैक्टिकली वो हो ही ना सकता। ठीक है ना? आपको बोलो कि मेरे को टाइम मशीन बनाना है। और जो टाइम मशीन बना के मैं आज से 10 साल पहले जाऊँगा और अपने आप को बोल दूँगा बेटा पढ़ लियो वरना बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना? बेटा मैथ्स के पेपर में ये क्वेश्चन आएँगे पढ़ के जाइयो, टाइम मशीन बना दो। टाइम मशीन बनाना अभी प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है। ध्यान रखना आपकी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, आपका इकोनॉमिक आइडिया ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, इम्प्रैक्टिकल ना हो। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आप इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि आप उस मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है ना? मान के चलो आपके पास मौका है कि हाँ भाई, एक साइंस का टीचर है जो जॉब छोड़ के जा रहा है, उसके बदले में जॉब खा लिए। तो मेरे भाई आप तो कॉमर्स के हो, क्या आप साइंस पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते हो। तो वो मौका आपके लिए नहीं है। तो ध्यान रखना, हो सकता है वो मौका किसी और के लिए हो, आपके लिए ना हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपको भी अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी कैपेबिलिटी को चेक करना चाहिए। और लास्ट इन्होंने क्या दे रखा है? फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल होना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ का स्कोप होना चाहिए कि हाँ, फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना 5 बातें बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के अंदर जो 5 एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बोला जाता है। पहला हमारे पास क्या है? मार्केट अच्छा होना चाहिए। दूसरा रेट ऑफ रिटर्न अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तीसरा आइडिया प्रैक्टिकल होना चाहिए। चौथा आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। लास्ट ग्रोथ होना चाहिए, फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया? वेरी, वेरी गुड। चलिए, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे केस स्टडी नंबर 2 आती है हमारे सामने। केस स्टडी 2 नंबर व्हील है किसकी? व्हील्स ऑन व्हील्स की। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति थे पुष्पिंदर सिंह, वो ट्रेन से जा रहे थे और उनको भूख लगाई और ट्रेन में आपको पता है खाना कैसा। तो इन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम को समझा और प्रॉब्लम को समझ के इन्होंने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी, जब मुझे भूख लग रही है तो बाकी लोगों को भी भूख लग रही होगी, बाकी लोगों को भी अच्छा खाना खाना होगा, आया ना? तो इन्होंने क्या किया, एक ऐप बनाई, ऐप का नाम क्या बनाया? ट्रैवल खाना। ट्रैवल खाना इन्होंने ऐप बनाई जो क्या करता है, जो रेल से जो ट्रैवल करते हैं, वो ऑर्डर करेंगे और जो नियर बाय स्टेशन होगा वहाँ पर उनका खाना डिलीवर हो जाएगा। तो ये इनके दिमाग में आइडिया आया था, दैट इज़ ट्रैवल खाना। रीड कर लेना, अच्छा केस है। ध्यान रखना, कौन है व्यक्ति हमारे? पुष्पिंदर। ओके। चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं। आगे हमारे सामने क्या आ रहा है? एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। अच्छा, अब देखो बच्चों मैंने 2 वर्ड्स को हाइलाइट कर, 2 वर्ड्स क्या है? कस्टमर टू बी सर्व्ड एंड प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। अब देखो, ये मैंने क्यों हाइलाइट किया, इसके पीछे का लॉजिक सुनो। सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था? अ प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्हिच वुड बी सुटेबल फॉर हिम और हर इन टर्म्स ऑफ डैश एंड डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये लाइन दे दी और ये जो वर्ड मैंने हाइलाइट करे वो ब्लैंक्स में दे दी और आपको बोला फिल इन द ब्लैंक्स करो फॉर 1 मार्क। तो ध्यान रखना कभी-कभी सीबीएसई गंदे सवाल पूछता है, कोई भी पैराग्राफ से एक लाइन उठा के आपको दे देगा, बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो, सिंपल सी चीज़ उन्होंने घुमा फिरा के एक ही बात बोली है। एक प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर, प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो बनना चाहता है, जो होना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा? एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि क्या है? जो कस्टमर को भी सर्व करे और प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट करे। मतलब वही 2 बातें जो अभी हमने पहले डिस्कस करी थी। अच्छा मार्केट होना चाहिए, अच्छा मार्केट मतलब कस्टमर अच्छे होने चाहिए। दूसरा रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो प्रॉफिट होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। वो उसको क्या होना चाहिए? सूटेबल होना। तो यही 2 बातें उन्होंने पहले बोली थी, यही 2 बातें उन्होंने सेंटेंस के में बोल दी। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गया? तो एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव ऑन्टर जो बनना चाहता है उसको 2 बातें सूटेबल होनी चाहिए। पहला क्या? जिन कस्टमर को सर्व करना चाहता है वो सूटेबल होना चाहिए और जो प्रॉफिट वो कमा पाएगा वो सूटेबल होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखो एक छोटा सा डायग्राम आपको दे रखा है। ये डायग्राम क्या दे रखा है आप देखो जरा, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मतलब जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास और भी बहुत सारे लोग होते हैं। कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमारे सप्लायर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, टेक्नोलॉजी होती है, सोसाइटी होती है। ये सब क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हमारा बिजनेस काम करता है। तो देखो इन्होंने तो डायग्राम का टाइटल क्या दिया है? एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम। ये एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम का मतलब क्या है? एक बिजनेस एंटरप्राइज या एक बिजनेस प्रोजेक्ट कैसे बनता है। तो देखो सबसे पहले अगर आप भी कोई बिजनेस चालू करोगे तो क्या बोलोगे? यार खाने का बिजनेस करते हैं, खाने का बिजनेस बहुत चलता है, लोग तो भूखे रहेंगे। एक क्या बोलता है, सर एक काम करते हैं, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाना चालू कर दो, क्योंकि साइंस के बच्चों में बच्चे बहुत ज्यादा है, तो हर एक को टीचर चाहिए। होता है कि नहीं होता? तो देखो यही घुमा फिरा के इन्होंने क्या करा है, एक डायग्राम बना दिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना है, कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो लोगों की दिक्कत है और जो लोगों की जरूरत है, उनको आइडेंटिफाई करना। क्या बोला मैंने? जो लोगों की दिक्कतें हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं। दिक्कत बोले तो प्रॉब्लम, जरूरत बोले तो नीड। जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स है, जो भी लोगों की नीड्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उसको आइडेंटिफाई करो और आप क्या पता लगा लोगे? एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा लोगे। तो आपको सबसे पहले स्पॉट करना है, पता लगाना है कि बिज़नेस में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या काम कर रही है। तो अपॉर्चुनिटी कैसे पता लगेगा? बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम दैट एक्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। तो वही जो डायग्राम में दे रखा है, वो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को देखो, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कौन-सा मौका है बिज़नेस बनाने का। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है? आपको जो आइडिया आया, आपको जो दिमाग में आइडिया आया, खलबली मची कि ये चीज़ किया जा सकता है, उसको आपको इवैल्यूएट करना है, उसको आपको डिटेल एनालिसिस करना है, जिससे आप क्या कर पाओ? एक अच्छा सॉल्यूशन फाइंड कर पाओ। एक क्रिएटिव सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर पाओ, जो बाकी लोग ना प्रोवाइड कर। ये बात समझ। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले क्या करो? बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर आप एनालाइज़ करो, लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों को दिक्कत क्या है, उससे वहाँ से आपको अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी, आपको एक आइडिया आ जाएगा और उस आइडिया को आप क्या करो? थोड़ा-सा डिटेल एनालिसिस करो, रिसर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करो, लोगों से पूछो, जो भी इन्फॉर्मेशन आए, उसको इवैल्यूएट करो, जिससे आप क्या बना सको? यूनिक सॉल्यूशन बना पाओ। और फिर क्या करोगे? आप एक नया प्रोडक्ट बना दोगे या एक नई सर्विस बना दोगे। आया ना? इनोवेट करो। इनोवेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इनोवेट का मतलब होता है 2 चीज़ें। पहला क्या होता है? या तो आपने कोई न्यू चीज़ बना दी या फिर किसी पुरानी चीज़ को नए तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। या तो कोई न्यू चीज़ बना दी या किसी पुरानी चीज़ को नए तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है? आपने जब आइडिया को इवैल्यूएट किया तो आपको एक क्रिएटिव सॉल्यूशन बनाना है, एक नया प्रोडक्ट बनाना है, एक नई सर्विस बनानी है थ्रू इनोवेशन। जब ये सब बन जाएगा तो आप क्या करोगे? आप अपना प्रोजेक्ट और अपना बिज़नेस स्टार्ट करना स्टार्ट कर। ये बात क्लियर हो गई? तो ध्यान रखना बच्चों, ये चीज़ सीक्वेंस में होनी चाहिए। सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इवैल्यूएशन करेंगे आइडिया का। उसके बाद हम एक नया प्रोडक्ट बनाएँगे या सर्विस बनाएँगे और लास्ट में हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को सेटअप करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया? ध्यान रखना ये डायग्राम आपको आना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है? और ये किसका सीक्वेंस है? एंटरप्राइज़ प्रोसेस का सीक्वेंस है कि एक एंटरप्राइज़ बनती कैसे है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसका सीक्वेंस बताइए। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ याद करनी। ओके। अब आगे इन्होंने क्या दे रखा है? आगे इन्होंने एक वर्ड दे रखा है, सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्च्युनिटी। सेंस का मतलब क्या होता है? फ़ील करना। कहते हैं ना, मेरा सिक्स्थ सेंस ये कह रहा है, मेरे को गट फीलिंग ये आ रही है। तो सेंसिंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्च्युनिटी का मतलब क्या होता है? फ़ील करना अपॉर्च्युनिटी। तो देखो इन्होंने क्या बोला गया है, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को फील करने का मतलब क्या है? जिसमें एक आइडिया को आप क्या कन्वर्ट कर पाओ, एक मौके में कन्वर्ट कर पाओ और एक उसका बिजनेस बना पाओ। क्या बोला गया है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी एंड देन इनटू एंटरप्राइज। उसका मतलब क्या होता है कि आप में सेंस करने की शक्ति है कि आप एक अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हो? सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो। कैसे? एक आइडिया को अगर आपने मौके में कन्वर्ट कर दिया, उस मौके को आपने बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब यू आर गुड एट सेंसिंग बिज़नेस अपॉर्चुनिटी और लोग आपको इसके करोड़ों रुपए देंगे। क्या आपको पता है कि कौन-सा बिज़नेस बन सकता है, कौन-सा बिज़नेस नहीं बन सकता? ये चीज़ क्लियर हो गया? ओके। अब इसी के अंदर उन्होंने एक बात बोली है। क्या बात बोली गई है? परसीविंग एंड सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। जैसे परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। परसीव का मतलब होता है नोटिस करना।
क्या बोला मैंने? परसीव का मतलब क्या होता है? नोटिस करना। और सेंस का मतलब तुमको मैंने बता ही दिया, फील करना। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बात बोली है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर सबसे पहले अपॉर्च्युनिटी को नोटिस करता है। परसीव अपॉर्च्युनिटी मतलब नोटिस करता है अपॉर्च्युनिटी को, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अपने दोस्तों से पूछेगा, मार्केट में रिसर्च करेगा, इंटरनेट पर सर्च करेगा और जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी उसको एनालाइज करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा, क्या इस पर हम आगे काम कर सकते हैं? तो देखो उन्होंने क्या बोला है, सिंथेसाइज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इस सिंथेसाइज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन का मतलब है इवैल्यूएट करना और एनालाइज करना। इसको जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई, जो आपने इधर-उधर से ताका-झाकी करके रिसर्च करके इंफॉर्मेशन लेकर आए और फिर आपको पैटर्न को एनालाइज करना है जो लोगों की नजरों में नहीं। मतलब ये, अगर एक ऐसा बिजनेस है जो आपने मौका ढूंढा कि हाँ यहाँ पर बिजनेस हो सकता है, तो हो सकता है किसी और ने ढूंढा हो सकता है वो जो बिजनेस है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। तो पहले ये देखो क्या वो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता है तो आपके लिए चार चांद लग गए मेरे भाई, आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर जाएगा क्योंकि आपने एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढी जो आज तक किसी ने नहीं ढूंढी। इस केस में आप क्या कर पाओगे, मौके को बना पाओगे और करोड़ों रुपए कमा पाओगे। तो देखो यही बात इन्होंने आगे घुमा फिरा के लिखी हुई है। The entrepreneur perceive opportunities, synthesize the available information and analyze emerging pattern that escape the attention of other people. Escape का मतलब बच के निकल, तो दूसरों की नजर में नहीं आए वो आपने वो चीज पकड़ ली। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनके पास विजन होता है, जो दूर की सोच सकते हैं, वो लोगों को कन्विंस करा सकते हैं। परसुएड का मतलब क्या? कन्विंस कराना। किसको कन्विंस करा सकते हैं? कस्टमर्स को, पार्टनर्स को, एम्प्लॉइज को, सप्लायर्स को कि देखो ये एक मौका है, इसको अगर हमने कर लिया तो आप भी पैसे कमाओगे और मैं भी पैसे कमाऊंगा। क्या तो बात क्लियर हो गई? वेरी वेरी गुड। चलो अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, लास्ट टॉपिक करेंगे फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। कौन-कौन से ऐसे फैक्टर है जिसको आप अपॉर्चुनिटी को नोटिस करने में, फील करने में लगा सकते हैं। तो देखो इन्होंने ध्यान रखा है 3 चीजें होती हैं। क्या बोला मैंने? 3 चीजें होती हैं। पहला क्या है? एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडिया दैट कुड बी यूज्ड कमर्शियली। दूसरा क्या है हमारे पास? एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और तीसरा हमारे पास क्या है? विजन एंड क्रिएटिविटी। ये 3 फैक्टर्स हैं। क्या बोला मैंने? 3 फैक्टर्स हैं जिससे आप अपॉर्चुनिटी को सेंस कर सकते हो और उस पर आगे काम कर सकते हो। और इस टॉपिक पे लगाओ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन बना तो 3 नंबर या 5 नंबर में सवाल बने कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प अस इन सेंस अपॉर्चुनिटी। तो 3 है। पहला क्या है? एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडिया दैट कैन बी यूज्ड। कहने का मतलब क्या है कि आपको बेसिक आइडिया कैसे नोटिस कर पाओगे, कैसे उसको संभाल के रख पाओगे जिसको हम बिजनेस में यूज कर सकते हैं। कमर्शियल मतलब पैसा कमा। दूसरा क्या है? आप अलग-अलग रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर पाओ। तीसरा, आपका विजन क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है कि आप कैसे उसका सॉल्यूशन बना। एक-एक करके तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है? एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया। बच्चों यहाँ पर जो बेसिक आइडिया है ना, इस वर्ड को है ना 2 बार गोला बना लो। 2 बार गोला बना लो। क्यों बना लो? क्योंकि बच्चों एक होते हैं बेसिक आइडिया और एक होते हैं क्रिएटिव आइडिया। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक आइडिया के बारे में बात करें, क्रिएटिव आइडिया के बारे में बात नहीं। क्रिएटिव आइडिया के बारे में बात हम 2-3 क्लास बात करेंगे जब वो टॉपिक आएगा क्रिएटिविटी। सर ये क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता। यहाँ पर बेसिक आइडिया कैसे ढूंढा जाए उसके 5 पॉइंट दे रखे हैं। आगे चल के टॉपिक है क्रिएटिव आइडिया ढूंढने के क्या मेथड्स होते हैं, उसमें भी 4-5 पॉइंट दे रखे हैं। और एग्जाम में सवाल आता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प अस इन इवैल्यूएटिंग क्रिएटिव आइडिया। तो बच्चे इसके आंसर लिखाते हैं कि सर आइडिया के 5 पॉइंट थे। समझ रहे हो? तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको बोला कि बेसिक आइडिया के ये पॉइंट्स हैं और आगे चल के क्रिएटिव आइडिया उसके अलग पॉइंट्स होंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है? बेसिक आइडिया कि क्या कुछ हुआ जा सकता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, वो होता है बेसिक आइडिया। कोई भी बिजनेस करने का बेसिक आइडिया 5 चीजों से आ जाए। और 5 चीजों को याद करने का तरीका क्या है? पिकनिक। बोलो क्या? पिकनिक। PICNIC। फिर से बोलो PICNIC, पिकनिक। ठीक है, तो पहला पी हमारा क्या है? प्रॉब्लम। तो ध्यान रखना जहां पर भी कोई प्रॉब्लम है हमको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और वो जो सॉल्यूशन है वही तो क्या है? बिजनेस। आपको प्रॉब्लम थी सर एंटरप्रेन्योरशिप, टीचर नहीं मिल रहा, मैं आ गया आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गई। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? चेंज। तो ध्यान रखना सोसाइटी में कोई चेंज आए, लोगों का ध्यान फिटनेस की तरफ बढ़ जाए तो जिम्स ओपन हो जाए।
लोगों का ध्यान टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएगा तो आईटी कंपनीज बढ़ जाए, ठीक है ना। कानून बदलेगा तो नए लॉयर्स आ जाएंगे मार्केट। तो ध्यान रखना, कोई भी चेंज आ रहा है मार्केट के अंदर तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है। तीसरा क्या है, इन्वेंशन। अगर कोई नया प्रोडक्ट बन गया, कोई नई सर्विस बन गई तो उससे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। आजकल चैट जीपीटी बहुत ज्यादा चल रहा है। जैसे चैट जीपीटी आया तो चैट जीपीटी के कोर्सेज आ गए, चैट जीपीटी से ये करना सीखो, चैट जीपीटी से वो करना सीखो, चैट जीपीटी से पैसे कमाओ, कोर्सेज आ गए, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गए। अच्छा, इसके अलावा पॉइंट क्या दे रहा है, कंपटीशन। आपका कॉम्पिटिटर कुछ कर रहा है, आप उसको बीट करने के लिए कुछ नया करने का स्टार्ट करते हो। समझ में आ रही चीज, आपको नए दिमाग में आइडियाज आने लग जाते हैं कि हाँ ये करा जा सकता है, वो किया जा सकता है। तो कंपटीशन से भी क्या आ सकता है, बेसिक आइडिया आ सकता है कि अपन ये कुछ कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, या तो कोई न्यू चीज बनाओ या फिर क्या करो, किसी पुरानी चीज में नई चीज ऐड कर दो, क्रिएटिव चीज ऐड कर दो। जैसे पहले लैपटॉप चलते थे, डेस्कटॉप चलते थे, अब लैपटॉप आईपैड चलते हैं। आपका ना छोटा सा स्क्रीन पे आईपैड आता है आपके पास है। पहले स्क्रीन पे लिखने का कुछ मटेरियल नहीं होता था, आप बस माउस का कर्सर दिखाते थे। अब देखो मैं पेन यूज करके हाईलाइट कर पा रहा हूँ चीजों को, मैं लिख भी पाऊंगा। ये क्या है, आपका इनोवेशन। तो ध्यान रखना, पिकनिक से आप ये चीज कर सकते हो। तो PIC, इसमें जो निक का एन है ना वो नहीं है, तो PICIC। तो पिकनिक में आप ये कर सकते हो। तो याद करेंगे एक बार, प्रॉब्लम, दूसरा इन्वेंशन, तीसरा कंपटीशन। पिक हो गया, एन गायब करो, आई का मतलब क्या है, इनोवेशन। और लास्ट हमारे पास क्या है, आपका चेंज। तो पिकनिक से आप क्या कर सकते हो, कोई भी बेसिक आइडिया क्या कर सकते हो, इमर्ज कर सकते हो। क्लियर हो गया चीज, ओके। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हार्नेस का मतलब होता है पकड़ना, सेफ, सेफ्टी। हार्नेस नहीं आता कि हम कूद रहे हैं तो हार्नेस लगी होनी चाहिए, रस्सी बंधी हुई होनी चाहिए। तो क्या दे रखा है, एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, आपको क्या करना, आपके पास एक बेसिक आइडिया आया, कुछ किया जा सकता है, तो आप क्या तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, नहीं। पहले आप उसके बारे में रिसर्च करोगे। रिसर्च करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, मैगजीन से, जर्नल से, बुक से, सेमिनार में जाओगे, शोज में जाओगे, अपने परिवार वालों से पूछोगे, अपने कस्टमर से पूछोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे। इससे आपको हेल्प मिलेगी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, और आप अपने आइडिया को इवोल्यूट करोगे, देखोगे कि क्या इससे कुछ बिजनेस बन सकता है कि नहीं बन सकता। आप अपनी नॉलेज को और इंफॉर्मेशन को साथ में लेकर आओगे, उसको एनालाइज करोगे, वो देखोगे क्या यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसको हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ये ही है वो चीज जो मेरे लिए बनी है। लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है, ओके। और लास्ट हमारे पास क्या है, विजन एंड क्रिएटिविटी। ध्यान रखना, जैसे आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया आ गया, आपने उसको इवेल्युएट भी कर लिया, फिर आता है कि आप क्या कर रहे हो उसका, आपने बिजनेस बनाया कि नहीं बनाया, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया कि नहीं बनाया। ध्यान रखना, सॉल्यूशन ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं होना चाहिए, वैल्यूएबल सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसको कस्टमर को भी देख के लगे कि हाँ भाई इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और कस्टमर खुशी खुशी उसके पैसे देना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ध्यान रखना, वही बात उन्होंने बोली है कि आपको क्या करना है, एक नया सॉल्यूशन बनाना है, एक नए विजन के साथ काम करना। क्लियर हो गया चीज, ओके। आगे उन्होंने क्या दे रखा है कि जैसे ही आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन सोच लिया, आपको आगे बढ़ना है, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, और जो भी आपके सामने रुकावटें आ रही हैं उसको क्या करना है, पार करना है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ओवरकम एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उसको वो क्या कर देता है, ओवरकम कर देता है। दूसरा उन्होंने क्या दे रखा है कि बिजनेस के ऊपर उसका ही कंट्रोल रहता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, कि वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है मार्केट के अंदर, वो एक नई पहचान बनाने की कोशिश करता है। क्या ये चीज क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। तो देखो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा, जरा समझते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, एक सेकंड रुको, हाँ जी, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया था कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करे और गुड्स एंड सर्विस को बेचना चाहता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, बिजनेस एंटरप्राइज बनाओ, प्रॉफिट कमाओ। दो चीजें क्या है, अच्छा मार्केट होना चाहिए, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। तीन चीजें एक्स्ट्रा क्या बताई थी, आइडिया प्रैक्टिकल होना चाहिए, आप कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और ग्रोथ होने का पोटेंशियल होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि एक एंटरप्राइज प्रोसेस होनी चाहिए। एंटरप्राइज प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले एनवायरनमेंट की नीड्स एंड वांट्स को देखो और अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करो। इसके बाद आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसको इवेल्युएट करो। तीसरा, आप एक प्रोडक्ट बनाओ, वेट करो, और इसके बाद आप क्या करो, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, और फिर हमने देखा कि तीन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं,
अपॉर्चुनिटी को सेंस कर सकते हैं। पहला तो क्या है, बेसिक आइडिया आपको आएगा। बेसिक आइडिया कैसे आएगा, पिकनिक से आएगा। आपका प्रॉब्लम, इन्वेंशन, चेंज, आपका क्या कहते हैं इनोवेशन और आपका कंपटीशन, इससे आपका आ जाएगा। इसके बाद आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, इसको इवैल्यूएट करोगे और उसके बाद आप एक नया सॉल्यूशन। क्लियर ये चीज, वेरी वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। प्लस आप दोस्तों को बता देना कि फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो गई है, तो मजा आएगा पढ़ने के अंदर। और चीज ये, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय।